हॉरर कहानी पुरानी हवेली का साया। गांव के लोग अक्सर उस सुनसान हवेली की तरफ देखने से भी डरते थे। वह हवेली सदियों पुरानी थी। उसकी दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और जाले लटकते रहते थे। कहते हैं वहां से रात को कभी रोने की आवाज आती थी, कभी किसी के चीखने की। चार दोस्त आदित्य, करण, सोनिया और नेहा शहर से उस गांव घूमने आए थे। वे कॉलेज में पढ़ते थे और हमेशा रोमांचक जगहों पर जाने का शौक रखते थे। गांव के चौपाल पर जब उन्होंने हवेली का जिक्र सुना तो सबको मजा आया। गांव वाले डराते हुए बोले, बच्चों वहां मत जाना। कई लोग गए लेकिन लौटकर नहीं आए। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है। हम शहर के लोग हैं, हमें डराना आसान नहीं। हवेली का दरवाजा। शाम ढल रही थी। चारों दोस्तों ने हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपनी जंग लगी चरमराहट के साथ खुला, जैसे किसी सोए हुए दैत्य की नींद टूट गई हो। भीतर प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो हवेली ने उनका स्वागत किया हो। हवेली के भीतर अंदर चारों तरफ अंधेरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर झांक रही थी। दीवारों पर काली परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। सोनिया कांपते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन करण ने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों का रहस्य। वे लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक किसी ने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। वे रुके, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा का हाथ कांप रहा था। कसम से मैंने किसी को चलते हुए सुना। आदित्य बोला, शायद हमारी कल्पना हो। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। कमरे से एक औरत बाहर निकली। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे, आंखें पूरी सफेद और चेहरे पर जले हुए निशान। हाथ में पुरानी लालटेन थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये हवेली किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। चारों डरकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। दीवारें बदल चुकी थीं। हवेली जैसे जिंदा होकर उन्हें कैद कर चुकी थी। अब हर तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। यहां रहो, यहीं रहो। चीखें और परछाइयां। हॉल में अचानक चारों तरफ से काली परछाइयां फैल गईं। वो परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन चेहरे बिल्कुल धुंधले। सोनिया ने चीख मार दी और बेहोश हो गई। आदित्य ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से खून टपकने लगा। फर्श पर कील जैसी कोई चीज निकल आई थी। भूतनी उनके पास आई और धीमी आवाज में बोली, सदियों पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे जिंदा जला दिया था। तब से जो भी यहाँ आता है वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। अचानक फर्श से हाथ निकलकर दोस्तों की टांगें पकड़ने लगे। चारों दोस्तों की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। सुबह गांव वाले जब वहां से गुजरे तो हवेली पहले जैसी खामोश थी। लेकिन खिड़कियों से चार परछाइयां झांकती दिखाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। गांव वाले समझ गए, अब हवेली ने चार और आत्माएं कैद कर ली हैं।